हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम माई संजय स्टडी चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021 का 22 का आ गया है आपका प्यारे छात्रों हिंदी का। तो हिंदी का जो पेपर है वो 13 अप्रैल को पेपर आने वाला है, यानी पेपर होने वाला है। तो एकदम रियल पेपर है, इस पेपर को कर लीजिए फटाफट से। इसके पहले वीडियो बनी हुई है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 80 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे निर्देश आपको दे रखा है जो क्या क्या कैसे करना है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जैसे कि वे आंखें कविता का मूल स्वर है। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने को कहा था। हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। तीसरा। चौथा, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो इसका आंसर आपको हम दिखाएंगे। तो 6 यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। तो चौथे के बाद यहाँ पे पाँचवा आता है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो इन 6 गाने पूरे हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले का वर्ण प्रगतिवाद, दूसरे का इत्यारा, तीसरे का जयशंकर प्रसाद, चौथे का नाट्यशास्त्र, पाँचवें को दंड मार्तंड, 24। तो फटफट से कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आ गया। मीरा के गुरु थे। तो मीरा के गुरु कौन थे। सतपुड़ा के घने जंगल की कविता है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति विनिम था। स्वाति में बारिश एक विनिमली है। यफमेम से तात्पर्य है। डायरी नितांत रचना है। रस के अंग है। तो ये आपके खालिस्तान है, रेगिस्तान की पूर्ति करना। एकदम रियल पेपर है छात्रों, ऐसा पेपर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इसके स्क्रीनशॉट आंसर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले का राधास, दूसरे का भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरे का साया, चौथे का यात्रा वेतन, पाँचवें का फ्री मॉड्यूलेशन और छठवें का अतरंग, सातवें का 4 है। तो फटाफट से कर लीजिए, एकदम रियल पेपर है, यही पेपर में आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं, आपको लिखा है, देखिए ऊपर लिखा है, तो देख सकते हैं आंसर। इसमें भी आपको आंसर दिया है। हम सोचा लिख के भी दे दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तीसरा सही जोड़ी, पहला कबीर, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा शेखर जोशी, चौथा मुन्नू भंडारी, पाँचवा कुमार गंधर्व, छठवां अज्ञात है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं फटाक से। तो ये आ गया स्क्रीनशॉट। पहले का कबीर का सघु कड़ी, सुमित्रानंद पंत का युगवाणी, शेखर जोशी का नौरंगी बीमार है और मुन्नू भंडारी का मैं हार गई, कुमार गंधर्व का 8 अप्रैल 1924 और अज्ञात का जो ज्ञात नहीं है। तो एकदम सही जोड़ी सही है, छठवां तक है। तो एकदम रियल पेपर है, एकदम फटाफट से कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से भाई लोग। तो बहुत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चौथे में, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। दूसरा, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। तीसरा, भेंट से क्या आशय। चौथा, शब्द की प्रथम शक्ति से क्या आशय है। तत्सम शब्द की परिभाषा राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है और अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट सबको दिखाते हैं इसका आंसर। तो प्यारे छात्र, इसका आंसर पहले का गायन, दूसरे का सैलचे, तीसरे का संवाददाता के कार्यक्षेत्र की बीट कहते हैं अतिमिदा और पाँचवें का ये रहा। तो फटाफट संस्कृत के शब्द जो यात्रा हिंदी के प्रयोग पर लिए जाते हैं के तत्सम शब्द कहलाते हैं। छठवें का यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो संस्कृति का और सातवें का बुढ़ापे का सहारा। तो फटाफट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आ गया। तो 5 में देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले का मतलब सात शब्द लिखना है इसमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा छठवां दिया है। तो फटाफट से इसका देखते हैं। सत्तर यहाँ पे भी नीचे देखिए लिखा है उत्तर क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पहले का सही हो जाएगा, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे का असत्य हो जाएगा, चौथे का सही हो जाएगा, पाँचवें का सत्य हो जाएगा, छठवें का असत्य हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम रियल पेपर आपको लग रहा होगा। सेट सी का पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा। इसके अथवा में लिखा है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो आप जो भी लिख सकते हैं, सरल आपको जो भी लगे। 7वां क्वेश्चन, छायावाद की 2 कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये इसका सैल्यूशन नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, आप कमेंट करके बताइए प्यारे छात्रों। 7वां का द्विवेदी युगीन 2 कवियों और उनकी रचना के नाम। ये है अथवा का, जो भी आपको सरल, जो भी इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, जीवन और एकांकी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता। लता मंगेशकर को आपने बहुत लोग तो देखा भी होगा, मतलब फोटो में, इमेज में, और सुना भी होगा। उनके बारे में आपको कहानी लिखा। अंतर व्यक्ति संचार से क्या आशय है और अथवा में शब्दकोश अथवा संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। तो दोनों में से किसी को एक लिखना होगा। प्रश्न 12 में, अनुभव किससे कहते हैं। तो अनुभव तो आप जानते हैं एक रस का है, रस का प्रकार है। तो अनुभव, फिर इसके बाद रस के अंग आप लिख सकते हैं। तो कोई दोनों में से एक करना, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सही समझाइए और अथवा में संदेह व भ्रांतिमान अलंकारों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्षेत्रीय शब्द से क्या आशा है, क्रिया विशेषण के प्रकारों के नाम लिखिए, तो फटाफट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर है और अथवा में यहाँ पे लिखा है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 16, मीरा अथवा सुमित्रानंद पंत का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। तो ये उनकी दो रचनाएं, पहला, दूसरा भाव पक्ष व कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है, तो फटाफट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रेमचंद्र और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। प्यारे छात्रों, पहले का रचना, दूसरे भाषा शैली, तीसरे में साहित्य में स्थान। चौथे का मन के हारे हार, मन के जीते जीत का भाव पल्लवन करना है। और फिर दिए गए अनुच्छेद यहाँ पे आपको देखिए 2-3 लाइन में दिए हैं, तो उनका सार भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश यहाँ पे आपको दे रखे हैं, गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न कुछ दिए हैं जो कि इस गद्यांश में को से ढूंढकर इस सही विकल्प और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर आपको ढूंढकर इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो प्यारे छात्रों, एकदम रियल पेपर है, ऐसा पेपर अब कहीं भी नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बस यहाँ पे। तो यही पेपर आने वाले हैं, रियल पेपर है, किसी भी चैनल पर यह पेपर नहीं मिलेगा, देख लो। तो अपने चैनल को भी चेक कर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट से। तो ये फटाफट से कर लीजिए, ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। और तो अथवा भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप अथवा भी कर सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे, आपको जो भी पेपर में सरल लगे। तो 13 अप्रैल को यही पेपर आएगा यार 8:30-9 बजे। तो अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे अथवा का भी दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 आ गया, निम्नलिखित, अभी हमने गद्यांश को पढ़ा था, अब आ गया आपका पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, यहाँ पे कहानी के रूप में दिया है, तो उसका अथवा भी आप कर सकते हैं, अथवा भी है, तो दोनों में से एक करना है, तो अथवा भी आप कर लेंगे। यहाँ पे कहानी की तरह उसमें संदर्भ प्रसंग लिखना है। और एक होता है जैसे कि कोई पार्ट टाइप में, कोई कहानी के टाइप में, सॉरी वो कविता था, एक कहानी है, तो ये कहानी में आपको भी संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना होगा, जो कि 4 नंबर के हैं दोस्तों। तो इस पेपर को देख लीजिए, 4 नंबर आप फ्री में पाए जाएंगे। तो 80 में 80 यदि टॉप करना है तो इस पेपर को पढ़ लीजिए। आपकी कक्षा 10 की अंक सूची यदि खो गई तो अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन फ्री में। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो प्रिय छात्रों, 4 यहाँ पे दे रखा है। कोविड-19 का आप लिख सकते हैं, ज़्यादा सरल है। आधुनिक कंप्यूटर का भी लिख सकते हैं, जनसंचार। तो फटाफट से कर लीजिए, एकदम रियल पेपर है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और भाई को तो अभी पेपर मिलेंगे और भी रियल पेपर मिलने वाले हैं, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 11वीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।